हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तुला राशि लीब्रा, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द एम्प्रेस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लीब्रा की लाइफ में? 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स 11 से 15 ऑफ अगस्त में आ रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है लीब्रा के लिए? 9 ऑफ कप्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है तुला राशि आपके लिए? द स्टार एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लीब्रा आपके लिए? 3 ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लीब्रा के लिए? एस ऑफ वॉन्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा? सो ओवरऑल एनर्जी में अगर हम देखें लीब्रा, तो आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो। कॉन्टीन्यूसली एक इंट्यूटिवली एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। अब ये न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ को लेके भी हो सकती है, आपके करियर को लेके भी हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कॉन्टीन्यूसली सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी टॉरस और एक्वेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में देखो, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी चेंज्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो लीब्रा। आप काफ़ी सेल्फ लव कर रहे हो सकता है किसी तरह की नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लीब्रा हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो, और मे बी किसी तरह की एक न्यू बिगिनिंग की होती हुई नज़र आ रही है। बट आप बहुत चेंज्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो लीब्रा, में देख रही हो पास्ट में। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा लग रहा है कि या तो लीब्रा आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी शादी जस्ट अभी अभी हुई है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर जस्ट आप अपने करियर को बहुत प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, अपने करियर पर आप बहुत फोकस कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब पर, इन सब चीज़ों पर, इस वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। या फिर हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो चुके हो, इस वजह से आपकी एनर्जी बहुत चेंज है। या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इस वजह से एनर्जी चेंज है। या फिर लास्टली आपकी शादी वगैरह को लेके, कमिटमेंट वगैरह को लेके आप बहुत ज़्यादा चेंज्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है लीब्रा के लिए प्रेजेंट में? 5 ऑफ सोर्ड। सो प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे लगातार केओस, कॉन्फ्लिक्ट और मे बी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ड्रामा है, ईगो इश्यूज़ हैं, ईगो बैटल्स हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, बर्डन दिख रहे हो, और ऐसा लग रहा है टायर्ड हो चुके हो आप इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में जो एक प्रेशर है आप लंबे समय से कैरी कर रहे थे, वो प्रेशर आप ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो, और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रख रहे हो, कंटेंटेड रख रहे हो। लेकिन जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपने जो प्रेशर ड्रॉप किया है अभी अभी फ्यूचर में, वो चीज़ अभी भी आपके जहन में है, और वो चीज़ आपकी बहुत
इच्छा भी है कि आपको वो चीज़ मिले जिसके लिए आप ऑलरेडी बहुत कोशिश करते आ रहे थे लंबे समय से। हो सकता है इट कुड बी योर लव रिलेशनशिप, इट कुड बी अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और मे बी अ करियर, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में 9 ऑफ कप्स क्यों है लिब्रा के लिए? आपकी कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाह रहे हो लिब्रा, बट ऐसा लग रहा है कि वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। सो कोई पर्सन आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज हो सकता है, या किसी तरह की कोई विक्ट्री आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। आपके करियर में हो सकता है कोई विक्ट्री आपके लिए चैलेंज बनी हुई है, या फिर आपके लिए कोई रिलेशनशिप में किसी तरह की विक्ट्री चैलेंज बनी हुई है। सो स्टार यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड, या सो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत होपफुल रहने को कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। सो आपको माइंड के पर्पस से भी सरेंडर करना पड़ेगा, लाइक माइंड के लेवल पे भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर पाओगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर तो रहे हो, बट बहुत ही आधा अधूरा, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। सो 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में लिब्रा के लिए? 4 ऑफ सोर्ड, सो ऐसा लग रहा है हिडन फैक्टर में आप कुछ हर्ट दिख रहे हो, पेन में दिख रहे हो। सो आप सिंपली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों से आपको दुख दर्द मिल रहा है उन चीज़ों से आप डिटैच हो रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है देख लेते हैं। या सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की फ़ियर में हो एक नई शुरुआत को लेके, इवन दो कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, बट आप इस अपॉर्चुनिटी के फ्यूचर को लेके फ़ियर में हो, या फिर एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेके ही आप फ़ियर में हो सकते हो, ठीक है। एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में हाईली कंफ्यूज्ड हो और इस वजह से सिचुएशन से डिटैच हो रहे हो। इवन दो कि आप डिटैच हो रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो कन्फ्यूज़न अभी भी दिखाई दे रही है ओवरऑल तरीके से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो